प्रीलिम्स के लिए कोई आपसे पूछे क्या तकनीक चाहिए, मैं 2 शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, इनको चाहे तो नोट कर लें। माइन्यूट स्टडीज, बारीक अध्ययन, बहुत बारीक अध्ययन करना है। जहां जहां से मामला फंस सकता है ना, उसको नोट करते चलिए कि अच्छा ये मामला ऐसा यहां ना फंस जाए, उसको नोट करने की आदत डालिए। और दूसरा देखिए क्या होगा, आप कितना भी संविधान को ठीक से पढ़ लीजिए, संविधान का मतलब संविधान हो, इतिहास हो, भूगोल हो, कोई भी विषय हो, सभी विषयों पे बात लागू होती है। मैं क्योंकि संविधान का अध्यापक रहा हूं लंबे समय तक, तो मैं संविधान के एग्जाम्पल ज्यादा आपको देता हूं, इतना ही मामला है। आप कितना भी ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी पॉइंट छूट ही जाएंगे जो एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, फिर आप फंस जाएंगे। इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका ये होता है कि 10,000 प्रश्नों का अभ्यास, 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कम से कम प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स से पहले कर लेने हैं। और जिसने 10,000 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया प्रीलिम्स के लिए, मेरा विश्वास ये है कि अगर उसका सोचने समझने का तरीका ठीक है, पढ़ने का तरीका ठीक है, तो इतने प्रश्नों का अभ्यास प्लस करंट अफेयर्स देख लिए हैं तो प्रीलिम्स रुकने का मतलब बनता नहीं है। और ये मैं तब कह रहा हूं जब मैं जानता हूं कि 1 या 2 प्रश्न आपके लैंग्वेज की वजह से गलत हो सकते हैं, क्योंकि अनुवाद कितना भी अच्छा हो, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है उसमें। थोड़ा सा इंग्लिश को भी देखने समझने की आदत डालिएगा। जो भी टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ना, जो तकनीकी शब्द होते हैं, उनको अंग्रेजी में भी देखते रहिएगा, ताकि पेपर में इंग्लिश में देख के आप समझ जाएं। अगर अनुवाद गलत हो जाए तो आप समझ जाएं कि क्या कहने का प्रयास किया गया है। अब ये 10,000 क्वेश्चन कहां से आएंगे? इस समस्या के समाधान के लिए हमने खुद 2 साल पहले एक चैलेंज अपने हाथ में लिया और एक बुक सीरीज पब्लिश की जिसका नाम है पीपीएस, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। इसमें 6 बुक्स हैं जो हम आपको देंगे, आपके नोट्स का हिस्सा है, आपको वो खरीदना नहीं है, वो इसी बैच का हिस्सा है। जैसे इतिहास है, इतिहास में लगभग 2000 प्रश्न है। ऐसी पॉलिटी है, ऐसी भूगोल है, पर्यावरण है, सब में हमने 1000, 1500, 2000 जितने प्रश्न बन सकते हैं वो इकट्ठे करके, और कैसे किया हुआ है, टॉपिक वाइज प्रश्न है। जैसे इकोनॉमी है, बजट पढ़ा तो बजट पे प्रश्न मिल गए आपको सारे के सारे। हर प्रश्न में प्रश्न कहां से लिए हैं? प्रश्न लिए हैं यूपीएससी में ही जो प्रश्न पहले आए हैं, आईएएस के एग्जाम में, फिर सीडीएस के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में, सीएपीएफ के एग्जाम में, फिर यूजीसी या एनटीए के जो एग्जाम होते हैं उनमें जो प्रश्न आए हैं वो इकट्ठे किए। सारे स्टेट पीसीएस के प्रश्नों को इकट्ठा किया, उन सबको टॉपिक के अनुसार कंपाइल किया, एक सीक्वेंस में लेके आए, और फिर हर प्रश्न में सही उत्तर कौन सा है, क्यों है, उसकी व्याख्या लिखी। और वो कंपाइल्ड फॉर्मेट में सारी की सारी चीजें आपको हम देंगे। इसलिए देंगे कि जैसे ही आप क्लास में, जैसे कल से आप संविधान पढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ मंजेश सर पढ़ाने वाले हैं, वो इतना शानदार पढ़ाएंगे। लेकिन वही बात है, जैसे एक टॉपिक हो गया, अब आप भी तो कुछ करेंगे उसके बाद। टीचर का बेसिक काम क्या है? कंसेप्ट समझा देना, कि समझ को लेकर जरा भी दिक्कत ना रहे। और अगर कोई जटिल प्रश्न है उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, वो प्रश्न का उत्तर लिखवा देंगे या स्ट्रक्चर समझा देंगे कि ऐसे ऐसे लिखना चाहिए। टीचर तो इतना ही काम करेगा, बाकी तो आप करेंगे। और जब एक टॉपिक क्लास में हो गया, अब प्रीलिम्स के लिए आप तैयार हुए या नहीं, इसका लिटमस टेस्ट क्या है कि प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज को उठा लीजिए, उस टॉपिक से जितने सवाल है सबका अभ्यास कर डालिए, और फिर आप पाएंगे कि आप उसके लिए तैयार हो गए। और फिर उस टॉपिक में कहीं से कोई सवाल आएगा, आप जवाब दे पाएंगे उसका। बस ध्यान ये रखना है कि अगर एक प्रश्न में 4 कथन है, यूपीएससी में तुक्का लगा सकते हैं कि 4 में से आपको 2 आ रहे थे, बाई चांस ऑप्शन मैच कर गया, सही हो गया, ये हो सकता है। पर तैयारी करते समय ये सब नहीं करना है। तैयारी करते समय चारों कथनों पर ध्यान देना है पूरी तरह से, उनकी व्याख्याओं पर ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न किस तरह से आएगा हमें नहीं पता है। और यदि आपने प्रीलिम्स के लिए इतना अभ्यास कर लिया, तो अभ्यास करने से क्या होता है कि वो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं ना, जैसे मैंने कहा आर्टिकल 365, जो ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो छिद्र पकड़ में आ जाते हैं, पर आप उन सबके लिए पहले से तैयार हो जाते हैं, ये बेनिफिट होता है। इसके अलावा जब प्रीलिम्स आते हैं उस समय मॉक टेस्ट सीरीज होती है उस साल के हिसाब से, उसमें 30 क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, उनका अभ्यास कीजिए अंत में। और मेरा ख्याल है कि प्रीलिम्स कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है भाई। जैसे एक बच्चे ने पूछा कि प्रीलिम्स में मीडियम होता ही नहीं है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? उसमें दिक्कत ये है, वो प्रश्न शायद वहां से आपका था ना। देखो प्रीलिम्स में मीडियम नहीं होता है। हिंदी में तो गनीमत है कि पेपर इंग्लिश में और हिंदी में आते साथ साथ। आप सोच के देखो कि जिस बच्चे का मीडियम तमिल है, तेलुगु है, उड़िया है, गुजराती है, उसका हाल सोचो। आपकी दिक्कत क्या है कि आपको अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं आती है, हिंदी आती है। लेकिन जो बच्चा बंगाल का है, जिसको ना इंग्लिश आती है ठीक से, ना हिंदी आती है, बांग्ला आती है ठीक से, वो आईएएस बनना चाह रहे हैं, मेंस में उसको ऑप्शन है कि बांग्ला में उत्तर लिखे, इंटरव्यू बांग्ला में दे ऑप्शन है, पर प्रीलिम्स में प्रश्न इंग्लिश और हिंदी में ही आते हैं। उनके तो हाल और खराब है। और मीडियम की दिक्कत कहाँ आती है कि प्रीलिम्स में जो आप इंग्लिश और हिंदी में देखते हैं, कहीं कहीं सेंटेंस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, और हिंदी में अनुवाद में चीजें उतनी सहज नहीं होती कि जैसे आप पढ़े तुरंत समझ में आ जाए। अब आपने पढ़ा, समझने में दिक्कत हुई, तो आप क्या करेंगे? इंग्लिश वाला देखेंगे, उससे अंदाजा लगाएंगे। लेकिन इंग्लिश वाले बच्चे को सिर्फ इंग्लिश वाला ही देखना है, उसे 2 बार नहीं देखना है। इससे क्या होगा? टाइम कम पड़ेगा आपको, टाइम कम पड़ेगा, एक प्रश्न अगर छूट गया तो आप पीछे रह गए। और ये हो सकता है कि अनुवाद के प्रोसेस में
कहीं अगर एक प्रश्न समझने में भूल हो गई तो 2.5 नंबर जो आने थे वो तो गए ही, 0.83 का और नुकसान हो गया, 3.33 खत्म हो गया। तो सारा खेल तो 1 नंबर का ही होता है यहाँ पर। इसलिए ये बात सही है कि प्रीलिम्स में मीडियम नहीं है, किंतु प्रीलिम्स में भी लैंग्वेज की भूमिका थोड़ी बहुत काम करती है और सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन में तो काम करती ही करती है। इसका तरीका क्या है? अब देखिए, एक तरीका तो ये है कि मैंने आपको बताया, आप दुखी हो जाएं और हम सब मिलकर रोएं जोर जोर से कि हाय अब हमारा क्या होगा, हाय सब खत्म हो गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मतलब कई लोग कहते हैं कि हम तो विद्रोह करेंगे, क्रांति करेंगे सरकार के खिलाफ। वो मेरा रास्ता नहीं है और मुझे लगता है कि उस सबसे कोई मतलब है नहीं। क्रांति अपने सर पे कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तीसरा तरीका क्या बचता है? तीसरा तरीका एक ही है कि जब पहले से पता है कि ये दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को देखते हुए थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत कर लें और उन दिक्कतों को लांघ कर सफलता हासिल कर लें। अब इनमें से कौन सा तरीका आप अपनाना चाहेंगे, आप सोच लीजिएगा। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब दिक्कत पता हो तो रास्ता निकाल लेंगे। एक दशरथ माझी नाम का आदमी हुआ था, जानते होंगे। उसको कहीं जाना होता था, रास्ते में पहाड़ था, सड़क थी नहीं, जरूरी उसके लिए था। जब देखा कहीं रास्ता नहीं बन रहा, उसने पहाड़ तोड़ के सड़क बना दी खुद ही। टाइम लगाया अच्छा खासा, और उसका नाम क्या पड़ गया? माउंटेन मैन। तो जज्बा रखिए, हौसला रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बिना बात के पहाड़ तोड़िए हर जगह, लेकिन जहां छोटी मोटी बाधाएं हैं उसको क्रॉस करना पड़ेगा। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? उसके अलावा कोई सोल्यूशन तो है नहीं। अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है हिंदी की तुलना में, तो अंग्रेजी माध्यम ज्यादा आसान है इस परीक्षा में। ये बात दुनिया जानती है, कौन नहीं जानता है। कोई मुझसे बच्चा पूछता है कि सर मेरा मीडियम मतलब इंग्लिश भी ठीक है, हिंदी भी ठीक है, मैं क्या करूं? मैं बोलता हूं इंग्लिश लो, इसमें क्या सोचना है। इस परीक्षा में इंग्लिश में थोड़ा सा फायदा होता है, ये बात सामान्य बात है। जैसे मैंने आपको समझाई थी क्या फायदा होता है। फिर कोई बच्चा कहता है सर इंग्लिश हिंदी में ना, इंग्लिश 19 है, हिंदी 20 है, अब मैं क्या करूं? मैं कहता हूं इंग्लिश लो। अगर इंग्लिश 19 भी है तब भी इंग्लिश ले लो, कोई समस्या नहीं है, अभ्यास से ठीक हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि हिंदी 20 है और इंग्लिश 5 है, करें क्या? और सबसे ज्यादा दिक्कत अधिकांश बच्चों की क्या है? इंग्लिश 7 है, हिंदी 3 है, दोनों ही खराब है। और जब दोनों भाषाएं खराब हों तो आप मेंस में कैसे असर डालेंगे परीक्षक पे, समस्या ही आती है। इसलिए प्रीलिम्स के लिए इन दो बातों का ध्यान शुरू से बहुत माइन्यूट तरीके से चीजों को पढ़िए और प्रश्नों का अभ्यास लगातार करते रहिए। कहना ना पड़े बार बार आपको वो बुक हम शुरू में प्रोवाइड कर देंगे, आपके पास ही है। पॉलिटी के नोट्स भी हैं, क्लास चल रही है, पॉलिटी की बुक भी है। अब कोई आपके रूम पे आके कहे कि पढ़ो, चलो पढ़ो, वो तो नहीं होगा। आप लोग वयस्क लोग हैं, समझदार लोग हैं, इतना खुद करेंगे।